मेरी शरण में आ जा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ। क्या जोक मारा भाई। भगवान ने व्रज शब्द का प्रयोग किया है जिसका मतलब है जाना या फिर चलना। मैं नहीं मानता। व्रज का मतलब जाना, तो वो ये कह रहे हैं ना, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा या चला जा, बात तो एक ही हो गई जी है ना। अरे वो उतना जाने की क्या जरूरत है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे, आप चूतिया हैं। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द, व्रज व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना। बात तो सही है। क्या है व्रज का सही अर्थ? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य और देवी चित्रलेखा जी, तथा दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। देखिए गीता का सार यही है। आखिरी में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो एक काम कर, ये जो तू युद्ध करने का अहंकार लिए बैठा, मैं युद्ध कर रहा हूं या करूंगा ना, ये सोच ही मत कि मैं कुछ कर रहा हूं। तू हमेशा ये सोच कि मेरे द्वारा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सोच आ जाना ही, इस सोच को डेवलप करना ही सर्वधर्मान् परित्यज्य की व्याख्या। भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ, अर्थात मैं कुछ कर रहा हूं ये सोच छोड़ दे। ये सोच छोड़ दे कि मैं कुछ कर रहा हूं और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। मैया बात समझ में आ रही है ना? गीता बड़ी कठिन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। मैं कुछ हूं ये अहंकार मिट जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं ये भाव आ जाए, तो यही है भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। यदि मेरी शरणागति ग्रहण करेगा, मेरी शरण में आ जाएगा कि हे श्याम सुंदर मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तब देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। अब चलते हैं भागवत के प्रारंभ में। गीता पूरी हो गई ये कहकर कि तू मेरी शरण में आ जा, ये कह के भगवान ने पूरी कर दी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में सारथी बने हुए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग करके मामेकम, तू मेरी शरण में आ जा। मैंने देखा मेरी भी थोड़ी मतलब बहस होती है, फिर वो मुझे ये वीडियो भेज रहे हैं। मैंने कहा खुद एक बार भाई, एक बार उस पे 1866 वाला गीता का बोलते हैं कि उसमें ब्रज का मतलब आना जाना, तो मैंने कहा अगर उसमें लिखा है ब्रज का मतलब जाना, तो वो ये कह रहे हैं ना सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा या चला जा, बात तो एक ही हो गई जी
है ना। अरे वो उतना जाने की क्या जरूरत है वो। दोस्तों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि यह सभी नकली साधु संत व्रज शब्द का अर्थ आना बताते हैं, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना या चलना होता है। देखिए ये वीडियो क्लिप। तो यहाँ पर भगवान ने व्रज शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मतलब है जाना या फिर चलना। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश। इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ। व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले तो आपने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका दर्शन। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा स्वर्गानंद, आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज है, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18वां अध्याय और यहाँ का रखा है ना, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ये अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3 अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक है। मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। हिकनत कमाल लग रहा है, देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक।
सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। या क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाया आपको बहुत बड़ा जगह ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक और कति छोटी छोटी लिखाई है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की आकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक दो अक्षर की बात थी, वर्तमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने ज्ञान तो था नहीं और हुआ बाई बकडाली इसके अंदर अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से छपी। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है जी। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रजगतौ धातु है, तो ब्रजगतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करो। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जल चंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रिय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्त, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने साथ नहीं होता है। वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है।
ब्रज ब्रज शब्द